अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, हम लोग इसका आज एरर के ऊपर बात करते हैं। यूनिवर्सल जो एसी है इसका कंट्रोल सिस्टम का एरर के ऊपर बात करते हैं। एरर देख लीजिए आप, इसका एरर कोड है यहाँ पर E2 अगर है तो उसमें आपको इंडोर टेम्परेचर सेंसर का अलार्म है, यानी कि अगर E2 आ रहा है आपको डिस्प्ले में अगर दिखा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि इंडोर टेम्परेचर सेंसर वो डिफेक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा है या वो लूज है या प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, तो वो चेक करना पड़ेगा। दूसरा E3 अगर आ रहा है तो इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फेलियर करके वही है, वो डैमेज होगा, वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगा, लूज होगा, तो ये भी एरर आ सकता है, आपको एक बार चेक करना चाहिए। E4 है आपको इंडोर कॉइल फ्रीजिंग करके, इंडोर कॉइल फ्रीजिंग करके आपको ये एरर आ रहा है। ये एरर आने का मतलब, फ्रीजिंग का मतलब है या तो ब्लोअर स्टॉप हो गया है, फिल्टर गंदा है, कूलिंग कॉइल गंदा है, तो जो चीज़ें आती हैं फ्रीजिंग के जो रिलेटेड है वो चेक कर लेना चाहिए कि फ्रीजिंग क्यों हो रहा है। तो E4 आया तो वो चीज़ चेक कर लिए, गैस कम होगा तब भी आपको आइस आएगा। ओके, बाद में आपको यहाँ पर E5 का एरर दिखा रहा है। E5 का अगर एरर आ रहा है तो आपको इंडोर कॉइल ओवर हीटिंग करके, यानी कि आपका रूम ठंडा नहीं हो रहा है, रूम टेम्परेचर हाई है, तो आपको चेक करना है कि रूम टेम्परेचर हाई क्यों है। इसका मतलब है कि आपका आउटडोर स्टॉप है, आउटडोर नहीं चल रहा है, तो नहीं चलने के कई कारण हो सकते हैं, कैपेसिटर डैमेज वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है, गैस नहीं हो इसलिए भी नहीं चल रहा हो, है ना, पावर नहीं है इसके लिए हो सकता है कि आउटडोर में पावर नहीं पहुँच रहा हो, तो वो आपको चेक कर लेना है। बाद में आपको है E6 से डिफ्रोस्टिंग इन द प्रोग्रेस करके है। बाद में E8 अगर आ रहा है तो ये आपका कम्युनिकेशन एरर है, यानी कि जो ये वायर जो आपका है कम्युनिकेशन, जो वायर है इसका, जो आपका थर्मोस्टेट का जो वायर जो पीसीबी में जा रहा है, ये वायर चेक करना है, ये प्रॉपर ये कनेक्ट नहीं है या कनेक्ट है तो डैमेज है, सही से वो वायर कहीं पर आपको चेक करना होगा ठीक से कि वायर सही है कि नहीं। तो वायर को आपको ट्रेस करना पड़ेगा कि वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये वायर जब अगर डैमेज होगा या सही से नहीं लगा होगा तो आपको E8 करके आपको एरर आएगा। हाँ, ये एरर हो गया आपको। बाद में यहाँ पर देख लीजिए हाई प्रेशर लो प्रेशर, इफ़ नॉट, तो बाद में अगर आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर का अगर कनेक्शन आपको इस्तेमाल नहीं करना है इस पीसीबी से थ्रू, तो आपको CN20 CN21 को दोनों को जंप कर देना है, आपस में जंप कर देना है, तब आपका वो एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एरर आ रहा है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, तो आपस में आपको CN20 को, इसमें दो पॉइंट है इसमें, इसी में, और CN21 में भी 2 पॉइंट है हाई प्रेशर का। अगर वो अलार्म आ रहा है तो आप यहाँ पर इसको चेक लगा दीजिएगा, तो वो एरर आपको नहीं आएगा टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, ओके, इस तरह से यहाँ देखिए हम इसको ये जंपर दिया गया है, जंपर है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।